हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जीपी थॉमसन एक्सपेरिमेंट। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट इन 1928 में। टू फिजिसिस्ट अमेरिकन फिजिसिस्ट थे जिन्होंने ये बताया था कि जो रेडिएशन है उसका नेचर एज ए वेव नेचर, मतलब वेव नेचर भी शो करता है। वो जिस तरीके से फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने बताया था कि पार्टिकल नेचर भी शो करता है। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो किया था वो डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट था। यहाँ पर अनदर साइंटिस्ट हैं दैट इज जेपी थॉमसन। 1928 में उन्होंने एक सेकंड एक्सपेरिमेंट किया। ये एक अनदर एक्सपेरिमेंट है इन द फेवर ऑफ वेव नेचर ऑफ रेडिएशन में, प्रूफ करने के लिए कि जो भी रेडिएशन है उसका नेचर कैसा होता है, वेव नेचर होता है। बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है एज कंपेयर टू डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। यहाँ पर जो भी सिंपली क्या है, ये हमारी एक कैथोड, ये एनोड है, ये स्लिट है, यहाँ पर एक गोल्ड फॉइल है। यहाँ पर जो भी गोल्ड फॉइल है, यहाँ पर हम जो भी दूसरी मेटल है वो भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब बिल्कुल एज ए थिन लेयर है सिर्फ। वो एल्यूमिनियम की भी यूज़ कर सकते हैं, सिल्वर की भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी यूज़ की है वो गोल्ड फॉइल यूज़ की है। यहाँ पर फोटोग्राफिक प्लेट है, मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन बीम आएगी वो गोल्ड फॉइल से टकरा के जो भी पैटर्न शो करेगी वो हमें किस पे दिखाई देगा, फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर दिखाई देगा। तो जो भी एक्सपेरिमेंट है जीपी थॉमसन एक्सपेरिमेंट, उसके अंदर क्या है, यहाँ से जो भी इलेक्ट्रॉन बीम है वो निकलेगी, मतलब प्रोड्यूस होगी। कब प्रोड्यूस होगी, जब भी हम जो भी कैथोड है और जो एनोड है उसके बीच में हम क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो चुके हैं, जो पोटेंशियल है जस्ट उनको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, यहाँ से जो भी इलेक्ट्रॉन है वो कैसे प्रोड्यूस होंगे और हम कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे कि वो इतने फास्ट, मतलब इतने फास्ट मूविंग होंगे कि गोल्ड फॉइल से टकरा के, मतलब उसे कोलाइड करके हमें कैसा पैटर्न शो करेंगे। ये हमारा अल्टीमेटली टारगेट है कि रिजल्ट हमें क्या मिलेगा। तो यहाँ से जब हम लिखेंगे स्टार्टिंग में जो अनदर फेवर इन द प्रूफ ऑफ वेव नेचर ऑफ रेडिएशन गिवन बाय जीपी थॉमसन इन 1928 के अंदर, यहाँ पर क्या होगा, जो भी कंप्लीट एक्सपेरिमेंटल सेटअप है इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन है वो कैसे प्रोड्यूस होंगे, वो कैथोड से प्रोड्यूस होंगे। जो भी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन बीम प्रोड्यूस फ्रॉम द कैथोड एंड कैथोड से वो यहाँ पर एनोड पे कैसे पहुँचेंगे और फिर बाद में गोल्ड फॉइल तक कैसे पहुँचेंगे, जब भी उसके ऊपर क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे। यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है इस एक्सपेरिमेंट के अंदर वो बहुत ज़्यादा है, मतलब जो भी पोटेंशियल है, मतलब जो भी वोल्टेज की वैल्यू है वो कितनी है, वोल्टेज की वैल्यू 10,000 वोल्ट से 50,000 वोल्ट, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इतना फास्टली मूव करेगा, इतने अगर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे एनोड तक पहुंचेगा। फिर बाद में जब वो किसके ऊपर जाके टकराएगा, मतलब गोल्ड फॉइल पे। यहाँ पर जो भी लेयर है, ये लेयर जो है गोल्ड फॉइल की, मतलब एक तरीके से मेटल की बिल्कुल पतली सी वायर है जिसके अंदर हम और भी क्या यूज़ कर सकते हैं, इसके अंदर हम सिल्वर भी यूज़ कर सकते हैं, सिल्वर की फॉइल भी यूज़ कर सकते हैं, एल्यूमिनियम की भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से टकराएंगे तो वो क्या करेगा, जो भी फोटोग्राफिक प्लेट है उसके ऊपर एक पैटर्न शो करेगा। वो पैटर्न किस टाइप से है, ये जो पैटर्न है वो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू है, लेकिन इन एक्चुअल जो ऑप्टिक्स में एक्सपेरिमेंट होता है वहाँ पर भी कुछ इसी टाइप का पैटर्न शो होता है। और वो जो पैटर्न है, जो वहाँ पर पैटर्न आता है और यहाँ पर जो भी पैटर्न आएगा एक्सपेरिमेंट से, वो दोनों सिमिलर होते हैं। और वहाँ पे जो भी ऑप्टिक्स के अंदर वो जो एक्सपेरिमेंट करते हैं वो कैसे करते हैं, वो जो भी रेडिएशन है उसमें वेव डालते हैं, तब वो एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो पैटर्न क्या आता है कुछ इस टाइप से, जो भी बीच में यहाँ पर स्पॉट्स बने होते हैं और इस टाइप की रिंग्स होती हैं, कंसेंट्रिक रिंग बोलते हैं इनको। इस टाइप का पैटर्न शो होता है जब भी हम एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट देखेंगे, और जो रिजल्ट है वो हमें कहाँ पे शो होगा, फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर शो होगा। यहाँ पे जो भी पैटर्न आया है इसको हम क्या बोलते हैं,
इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन पैटर्न, इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन पैटर्न। इसके अंदर जो भी अंदर है इसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रल स्पॉट बोलेंगे। जो भी ये आउट रिंग्स बना रखी हैं इसको हम क्या बोलेंगे, कंसेंट्रिक रिंग बोलेंगे। ये हमें रिजल्ट जो वो अल्टीमेटली मिला है एक्सपेरिमेंट से, जो भी सेटअप जिन्होंने तैयार किया था जीपी थॉमसन ने, यहाँ से हमें ये ऑब्जर्व होता है कि इलेक्ट्रॉन का पैटर्न है जो वो इस तरीके से आता है। अब इसी टाइप का पैटर्न, मतलब ये जो पैटर्न है वो कैसे आया है, जब भी हम इलेक्ट्रॉन के जो भी रेडिएशन है उसके वेव नेचर की बात कर रहे हैं उससे आया है। अब इसी टाइप का रिजल्ट जब ऑप्टिक्स की बात करते हैं या फिर ऐसा ही एक्सपेरिमेंट हम सॉलिड स्टेट में भी पढ़ते हैं, जिसको हम बोलते हैं पाउडर्ड क्रिस्टल मेथड। पाउडर्ड क्रिस्टल मेथड। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर भी जो भी क्रिस्टल है वो पाउडर्ड फॉर्म में होता है। मतलब एक तरीके से सिंपली बात करते हैं, अगर निकल की बात कर रहे हैं, ये निकल है, ये पाउडर्ड फॉर्म में नहीं होता, ये इसकी ऐसे लेयर्ड टाइप स्ट्रक्चर होता है। लेकिन पाउडर्ड क्रिस्टल एक्सपेरिमेंट जब करते हैं तो वहाँ पे जो भी सैंपल होता है वो पाउडर्ड फॉर्म में होता है। ठीक है, मतलब पाउडर्ड फॉर्म में होने का क्या मतलब है कि जो भी क्रिस्टल है वहाँ पर माइक्रो क्रिस्टल एग्जिस्ट करते हैं जिसकी ओरिएंटेशन कुछ भी पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि पाउडर्ड फॉर्म में तो कोई भी ओरिएंटेशन पॉसिबल है माइक्रो क्रिस्टल्स की। तो वहाँ पे जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो पैटर्न कुछ इसी टाइप का आता है। यहाँ पर जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो क्या शो करता है, मतलब वहाँ पर हम लेते हैं वेव नेचर लेते हैं रेडिएशन का, तो ऐसा पैटर्न आता है। अब जब जीपी थॉमसन ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसके अंदर पैटर्न कैसा आया, हमारा ऐसा ही आया। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी वेव नेचर के लिए हमने जो भी मेथड यूज़ किया था प्रूफ करने के लिए, वही सेम आ रहा है जीपी थॉमसन एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग। उन्होंने भी रेडिएशन का एज ए वेव नेचर ट्रीट किया है। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं कि जो हम बोल रहे हैं कि जो रेडिएशन है उसका नेचर कैसा होता है, वेव। यहाँ पर सिंपली हम बात कर रहे हैं वेव नेचर की, कहीं पे पार्टिकल नेचर की, कहीं पे वेव नेचर की। उसके बाद जब हम आगे शुरू करेंगे तो वहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, ड्यूल नेचर लेके चलेंगे। मतलब फॉर एग्जांपल वेव चल रही है तो उसके साथ पार्टिकल भी एसोसिएटेड है। इस टाइप से नहीं है कि सिंपली एक वेव बना दी हमने, वो जस्ट वेव है, उसके अंदर क्या होता है, पार्टिकल भी एसोसिएटेड होते हैं। नेक्स्ट हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम क्या शो कर रहे हैं कि वो वेव नेचर है, ये हमने शो कर दिया कि वेव नेचर होता है। अब हम वेव नेचर जिस तरीके से शो कर दिया, इससे पहले एक्सपेरिमेंट में भी वेव नेचर हमने स्टार्टिंग में शो कर दिया था। उसके बाद हम लैम्डा की बात करते हैं या थीटा की बात करते हैं कि कितना एंगल होना चाहिए, उसकी बात करते हैं। तो वहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर थीटा का मतलब क्या है, जो भी हमारी इंसिडेंट बीम आ रही है और जो भी क्रिस्टल की ओरिएंटेशन है, मतलब क्या करेगा, जैसे यहाँ पर अगर सैंपल की बात कर रहे हैं तो सैंपल के अंदर माइक्रो क्रिस्टल एग्जिस्ट करते हैं, उसकी ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करता है कि वो कितना एंगल है। तो वो एंगल कैसे निकालेंगे वो एंगल हम निकालेंगे ब्रैग्स लॉ से। ब्रैग्स लॉ क्या होता है, इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं। थीटा की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे ब्रैग्स लॉ के, जो भी ब्रैग्स लॉ था वो क्या था हमारा, यहाँ से हम लैम्डा भी फाइंड आउट कर सकते हैं, 2d साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा। ये जो हमने यहाँ पर फॉर्म लिखी है ये जनरलाइज्ड फॉर्म है ब्रैग्स लॉ की, ब्रैग्स लॉ की जनरलाइज्ड फॉर्म है। यहाँ पर हमने ये डिफाइन नहीं किया है कि यहाँ पर ये थीटा क्या है, इट्स अ जनरल फॉर्म ऑफ ब्रैग्स लॉ। यहाँ से अगर हम थीटा फाइंड आउट कर रहे हैं तो थीटा किसके बराबर होगा, साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा डिवाइडेड बाई 2d। यहाँ पर हम जानते हैं कि d का मतलब क्या है, बिकॉज इट्स अ थिन फॉइल, मतलब माइक्रो क्रिस्टल्स एग्जिस्ट करते हैं इसके अंदर। तो उसके अंदर जो जितनी भी लेयर होंगी उन दोनों के बीच की डिस्टेंस है ये। अगर जो भी एंगल है अगर वो बिल्कुल स्मॉल एंगल है, जब भी थीटा स्मॉल है तो अगर जो भी थीटा की वैल्यू है अगर वो स्मॉल है, मतलब ये जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, इक्विवेलेंस टू थीटा। तो थीटा क्या आएगा यहाँ से, एन लैम्डा डिवाइडेड बाई 2d। तो यहाँ से हम एंगल भी निकाल सकते हैं माइक्रो क्रिस्टल्स के बीच का।
तो ये था आपका जीपी थॉमसन एक्सपेरिमेंट, जिसके अंदर हम एंगल भी बता सकते हैं, और मोस्टली ये जो एक्सपेरिमेंट है वो यूज़ होता है वेव नेचर को शो करने के लिए। दिस इज़ अनदर एविडेंस। ओके, ये था आपका जीपी थॉमसन एक्सपेरिमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, हम डिस्कस करेंगे कि जो भी वेव है, जैसे चल रही है वेव, उसकी जो भी उसके साथ है वो कितनी वेलोसिटी एसोसिएटेड है, क्या सिर्फ एक ही वेव होती है या फिर उसके साथ कितने पार्टिकल्स होते हैं, या फिर वेव एक ग्रुप, इस टाइप से। दिस इज द क्वेश्चन। उसके बाद जब नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे वेव क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है, उसके साथ कौन एसोसिएटेड है, पार्टिकल भी एसोसिएटेड है, देन उसका जो नेचर है या फिर मैथमेटिकली हम उस टर्म को कैसे डिफाइन करेंगे वो पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।